नमस्कार दोस्तों, 26 मई 2024 को हमास ग्रुप ने 8 बड़े मिसाइलों से इजरायल के ऊपर अटैक कर दिया। इजरायल ने इसका बदला लेने के लिए गाजा पट्टी का जो सबसे नीचे जो शहर है जिसका नाम है राफा के अंदर जो कैंप लगा हुआ था, जहां पर सिविलियंस रह रहे थे, शेल्टर हाउस या कैंप बोल सकते हैं, वहां पर बच्चे, बूढ़े, महिलाएं सभी लोग रह रहे थे, सिविलियन लोग थे। वहां पर अटैक करता है इजरायल बदला लेने के लिए और इसमें 46 से ज्यादा लोग मारे जाते हैं और 150 से ज्यादा लोग घायल हो जाते हैं। इसके बाद एक इमेज वायरल होती है पूरी दुनिया में। जब तक मैं ये वीडियो बना रहा हूं, इससे पहले भी मैं इसके ऊपर पर्टिकुलर वीडियो बना चुका हूं कि ऑल आइज ऑन राफा का क्या मतलब है। ये इमेज वायरल होती है, 50 मिलियन से ज्यादा लोग इसको पूरी दुनिया में शेयर कर चुके हैं और इसके बाद प्रेशर पड़ता है अमेरिका के ऊपर और इजरायल के ऊपर कि ये जो युद्ध है इसमें मानवता शर्मसार हो रही है। किसी भी युद्ध के अंदर कोई भी देश जीतता या हारता नहीं है, केवल और केवल मानवता मरती है। देखो, अमेरिका उस टाइम पे तो सीज फायर एग्रीमेंट नहीं करवा पाया था जब रशिया और यूक्रेन के बीच में वॉर चल रहा था, क्योंकि रशिया अमेरिका का अलाय नहीं है, अमेरिका का दोस्त नहीं है। लेकिन यहां पर इजराइल तो अमेरिका का पक्का दोस्त है। यहां पर अमेरिका कोशिश कर सकता है कि वो कोई सीज फायर एग्रीमेंट साइन करवाए, किसके बीच में, इजराइल और हमास ग्रुप के बीच में। तो यहीं से एक पॉजिटिव न्यूज निकल कर आती है कि टाइम फॉर दिस वॉर टू एंड। बाइडेन ने कल एक स्टेटमेंट दिया था कि दिस इज द टाइम टू एंड दिस वॉर। इस वॉर को, इस युद्ध को खत्म करने का समय आ गया है क्योंकि मानवता यहां पर खत्ते की कगार पर है। ठीक है, जो बाइडेन पुशेज फॉर इजराइल गाजा ट्रूस। इजराइल और गाजा को यहां पर एक सीज फायर समझौते के लिए तैयार करने की कोशिश कर रहा है अमेरिका, और यह समझौता तैयार हो भी चुका है, केवल इसको सिग्नेचर करने की देर है। और अमेरिका ने यह भी कहा है, जो बाइडेन ने यह भी कहा है, अमेरिका की प्रेसिडेंट जो बाइडेन, कि भाई ये इजराइल की तरफ से हमने तैयार करवाया है, जैसा जैसा इजराइल चाहता है वैसा वैसा हमने सीज फायर एग्रीमेंट में लिखा है। और ये सीज फायर एग्रीमेंट 3 फेज में काम करेगा, एक या 2 दिन का नहीं है। ये ऐसा नहीं कि जाते युद्ध समाप्त कर दिया जाएगा, 3 फेजेस के अंदर ये सीज फायर एग्रीमेंट काम करने वाला है। अब ये हम देखेंगे कि क्या इसको इजराइल मानेगा, क्या इसको हमास ग्रुप मानेगा। ये जो अमेरिका ने प्लान किया है सीज फायर एग्रीमेंट साइन करवाने का हमास ग्रुप और इजराइल के बीच में, इसमें 3 फेजेज में क्या क्या बातें हैं, कैसे कैसे काम करने हैं, क्या इसमें जो बाइडेन सक्षम हो पाएंगे या ये भी फेल हो जाएगा। क्योंकि पहले भी बहुत सारे सीज फायर एग्रीमेंटों पे चर्चा हो चुकी है, उसमें से कोई भी पूर्ण रूप से इजराइल को या हमास ग्रुप को कन्विंस करने में सफल नहीं हो पाया है। ठीक है, आप सभी को पता है कि जब तक हम पढ़ रहे हैं तब तक मैं आपको बता देता हूं, 21 मई 2024 तक का ये डेटा है। अब तक 37,000 से ज्यादा लोग पैलेस्टाइन के मारे जा चुके हैं और ये गवर्नमेंट का डेटा है, पैलेस्टाइन की सरकार का डेटा है कि 37,000 से ज्यादा पैलेस्टाइन लोग मारे जा चुके हैं। ये तो डेटा है। मकानों के नीचे जो दबे हुए हैं, जो लाशें वगैरह नहीं मिली है, उनका कोई पता नहीं है। ये नंबर दुगना, तिगुना, चौगुना भी हो सकता है। फिर भी 37,000 से ज्यादा पैलेस्टाइनियन मारे जा चुके हैं। 1478 से ज्यादा इजरायली सिविलियंस मारे जा चुके हैं। इजराइल में भी काफी हानि देखने को मिली है। 1478 से ज्यादा इजरायली लोग मारे गए, इजराइल के सिविलियंस मारे गए हैं। ठीक है, और इजराइल और हमास के वार के बीच में इसमें से 105 तो जर्नलिस्ट मारे गए हैं। ठीक है, पत्रकार जो वहां पर घूम रहे हैं, जिसमें 100 तो पैलेस्टाइन के पत्रकार हैं, है ना, 2 इजराइल के पत्रकार हैं और 3 लेबनान के पत्रकार हैं। ठीक है, 224 ह्यूमैनिटेरियन एड के वर्कर्स मारे जा चुके हैं, इंक्लूडिंग 179 UNRWA तो जर्नलिस्ट मारे गए हैं। ठीक है, यूएनए के वर्कर्स मारे गए हैं। ठीक है, इसके अलावा इजराइल के 1478 लोग मारे गए हैं और 37,000 से ज्यादा लोग मारे गए हैं पैलेस्टाइनियन सिविलियन से। अब यहां पर हम ये देखेंगे कि देखो, यहां पर हमास ग्रुप भी कन्विंस है, क्योंकि गाजा पट्टी के अंदर जो लोग रहते हैं, सिविलियन रहते हैं, उनका अब मालिक हमास ग्रुप नहीं रहा, क्योंकि हमास ग्रुप को अच्छे से ठोक ठाक दिया है और बड़े पैमाने पर जो हमास ग्रुप है वो गाजा पट्टी को छोड़कर लेबनान और इराक की तरफ भाग भी गया है। बहुत ही गिने चुने हमास ग्रुप के लोग अब वहां पर बचे हैं, ज्यादातर को तो इजराइल की सेना ने खत्म कर दिया है। तो पैलेस्टाइन के जो लोग हैं, जो गाजा पट्टी में रहते हैं, उनको ये समझ में आ चुका है कि ये जो हमास ग्रुप है ना, ये हमारे लिए नहीं है। हमने इसको वोट देके बनाया था कि ये हमारे अधिकारों के लिए लड़ेगा, ये पैलेस्टाइन को वापस लेके आएगा। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि आम जनता मर रही है, बच्चे, बूढ़े, सिविलियन बड़े पैमाने पर डेथ हो रही है। ऐसे अगर चलते रहेंगे तो एक दिन खत्म हो जाएंगे, सब मर जाएंगे, फिर पैलेस्टाइन का लेके करेंगे ही क्या। इसी प्रकार जो इजराइल की जनता है, वहां पर भी हमें ये नेगेटिविटी देखने को मिली है इजराइल की सरकार के सामने, क्योंकि जो बेंजामिन नेतन्याहू था, उन्होंने ये कहा था कि
कि मैं 1 महीने के अंदर अंदर हमास ग्रुप को खत्म कर दूंगा, समाप्त कर दूंगा। लेकिन अब इजराइल के जो सिविलियंस है वो भी ये देख रहे हैं कि 1500 के आसपास लोग मारे जा चुके हैं और ये युद्ध खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। कभी भी हमास ग्रुप अटैक कर देता है और सिविलियंस मारे जाते हैं। मैं फिर कह रहा हूं, किसी भी युद्ध में कोई भी देश हारता या जीतता नहीं है, केवल मानवता खत्म होती है, मानवता मरती है। तो यहां पर हमास ग्रुप भी कन्विंस है, वो भी मान जाएगा, क्योंकि उसको भी ये समझ में आ गया कि ज्यादा लंबे समय तक मैं लड़ा तो या तो मैं पूरा का पूरा समाप्त हो जाऊंगा या जो पैलेस्टाइन की जो जनता है वो पूर्ण रूप से मेरे खिलाफ हो जाएगी। तो वो मान जाएगा आराम से और इजराइल की सरकार भी कोशिश करेगा अमेरिका कि पूर्ण रूप से मान जाए। वैसे लगता नहीं है कि बेंजामिन नेतन्याहू मानेंगे, ठीक है। तो ये सीजफायर एग्रीमेंट साइन हो ही जाएगा कैसे भी करके। देखो पहले भी कई बार सीजफायर एग्रीमेंट की बात चल चुकी है। 7 अक्टूबर 2023 को हमास ग्रुप ने अटैक किया था इजराइल के ऊपर, 1200 लोगों को मार दिया था और 250 से ज्यादा लोगों को बंधक बना लिया था, होस्टेज बना लिया था। उस टाइम से युद्ध शुरू है, ठीक है। तो नवंबर 2023 में भी सीज फायर एग्रीमेंट साइन किया गया था। उस टाइम पे दोनों में जोश था, दोनों ने मना कर दिया। इसके बाद दिसंबर 2023 में सीज फायर एग्रीमेंट साइन होने की बात आई, इस बार भी दोनों ने मना कर दिया, अभी भी दोनों में जोश है। इसके बाद जनवरी 2024 में थोड़ी नेगोशिएशन हुई, इस बार थोड़ा इजराइल तो थोड़ा सा शांत हुआ था, ढीला हुआ था, लेकिन हमास ग्रुप नहीं माना। उसके बाद मार्च 2024 में जो एग्रीमेंट साइन हुआ था, जो सीज फायर एग्रीमेंट साइन होने वाला था, इसमें जो बातें चीतें हुई, इसमें यूएन था, अमेरिका था, इजिप्ट था, है ना, इसके अलावा कतर था, सभी देशों ने मिलकर कोशिश की कि युद्ध कैसे भी करके समाप्त हो जाए। इस बार इजराइल ने मना कर दिया कि जब तक मेरे बंधक नहीं लौटाएगा, मेरे होस्टेजेस को नहीं लौटाएगा, तब तक मैं सीज फायर एग्रीमेंट बिल्कुल भी साइन नहीं करने वाला हूं। तो 4 सीज फायर एग्रीमेंट फेल हो चुके हैं, है ना, इनके ऊपर बात नहीं बन पाई है। अब ये जो 5वें नंबर का सीज फायर एग्रीमेंट है जो अमेरिका ने तैयार करवाया है और ये बोला है कि ये सीज फायर एग्रीमेंट आराम से हमास ग्रुप भी मान जाएगा और इजराइल भी मान जाएगा, लेकिन इसमें थोड़ी सी आपको दिक्कत लगेगी और दिक्कत क्या है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। देखो ये पहला फेज है, ये 3 फेज में काम करेगा। पहला फेज है इमीडिएट सीज फायर एंड ह्यूमैनिटेरियन एंड, तुरंत गोलीबारी बंद की जाए, तुरंत इधर उधर से जो अटैक हो रहे हैं वो बंद की जाए, तुरंत जो मिसाइल अटैक होते हैं वो बंद किए जाए। तो इजरायली सरकार और उधर से जो आपका हमास ग्रुप है, तुरंत गोलीबारी, हथियार, गोला बारूद, मिसाइल अटैक होता है, इसको तुरंत जगह की जगह पर रोक दिया जाए, ठीक है। द फर्स्ट फेज इन्वॉल्व कंप्रिहेंसिव, ये 6 सप्ताह तक चलने वाला है ना, 6 सप्ताह के आसपास चलेगा। इमीडिएट सीज फायर होगा, युद्ध विराम हो जाएगा, तुरंत वहां पर युद्ध रुक जाएगा, ठीक है। इसमें इजरायली फोर्सेज वुड विथड्रॉ फ्रॉम पॉपुलेटेड एरियाज ऑफ गाजा। देखो इजरायली फोर्स विड्रॉ करेगी, बाहर निकलेगी गाजा से, लेकिन उन एरियाओं से जहां पर आम सिविलियंस रहते हैं, वहां पर पॉपुलेशन रहती है, जहां पर जनसंख्या रहती है, उन एरियाओं से बाहर नहीं आएगा। जहां पर हमास ग्रुप एक्टिव है, हमास ग्रुप रहता है, तो पहले फेज में यह भी देखा जाएगा कि इजरायली फोर्स विड्रॉ करेगी, बाहर निकलेगी गाजा से, लेकिन उन एरियाओं से जहां पर पॉपुलेशन रहती है, जनसंख्या रहती है, आम लोग रहते हैं, लेकिन उन एरियाओं से इजराइल की फोर्स विड्रॉ नहीं करेगी। जहां पर हमास ग्रुप एक्टिव है वहां से अभी नहीं करेगी, अगले वाले फेज में वहां से हम आगे निकालेंगे। विड्रॉ इज एम एट रिड्यूसिंग इमीडिएट हॉस्टिलिटी, जो इस वक्त की शत्रुता है, बड़े पैमाने पर जो एक दूसरे के शत्रु बने बैठे हैं, उसको रोकने में सहायक होगी, ठीक है। पैलेस्टीनियन सिविलियन टू देयर होम्स, उनके घरों में वापस लौटाया जाएगा पैलेस्टीन सिटीजन्स को, और एक्सचेंज किया जाएगा, कुछ अदला बदली भी की जाएगी। हमास वुड रिलीज ए नंबर ऑफ हॉस्टेज, कुछ एक्सचेंज भी किया जाएगा, अदला बदली भी की जाएगी। जो हमास ग्रुप है जिसके पास होस्टेजेज हैं, उन होस्टेजेज को इजराइल को लौटाएगा, लेकिन उसमें यह ध्यान रखना है सारे के सारे होस्टेजेज को नहीं लौटाएगा एक साथ। किन लोगों को लौटाएगा? वुमन, महिलाएं होनी चाहिए, जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं और जो पूर्ण रूप से घायल हो चुके हैं। तो ऐसे लोगों को जो हमास ग्रुप है वो गाजा से इजराइल को सौंपेगा। वो लोग जिनमें महिलाएं हैं, वो लोग जो बुजुर्ग हैं, वो लोग जिनमें बच्चे हैं, और वो लोग जो घायल हो चुके हैं युद्ध में, उन आधे लोगों को, हॉस्टेजेस को इजराइल को वापस लौटाएगा हमास ग्रुप, ये इसमें लिखा हुआ है। एडिशनली द रिमेन ऑफ होस्टेज वुड हैव बीन किल्ड विल बी रिटर्न, ठीक है। जिन होस्टेजेस को मार दिया गया है उनको भी लौटाया जाएगा, लेकिन वो अगले फेज में लौटाया जाएगा, ठीक है। एक क्रूशियल एस्पेक्ट ऑफ दिस फेज इज सर्ज इन ह्यूमैनिटेरियन एड। सबसे बड़ा जो क्रूशियल एस्पेक्ट है वो यह है कि बड़े पैमाने पर यहाँ पर ह्यूमैनिटेरियन एड पहुंचाया जाएगा। यहाँ पर मेडिकल सहायता पहुंचाई जाएगी, खाना पहुंचाया जाएगा, लोगों के लिए टेंट वेंट लगाने की व्यवस्थाएं की जाएगी, तो वहां पर आम लोगों के लिए सहायता की जाएगी। और 600 ट्रक पर डे यहां पर जाएंगे गाजा के अंदर।
मोर देन 600 ट्रक्स पर डे गाजा के अंदर जाएंगे, सारे के सारे देश मिलकर सहायता करेंगे और ये वहां पर एड पहुंचाएंगे, सहायता पहुंचाएंगे, खाना पीना, ट्रीटमेंट, मेडिकल सहायता वगैरह। ये पहला फेज है। दूसरा फेज अब आएगा, ठीक है। दूसरा फेज, सेकंड फेज, फुल विड्रॉवल एंड होस्टेज रिलीज। अब यहां पर पूरा का पूरा विड्रॉ कर लिया जाएगा। पहले फेज के अंदर तो मैंने आपको ये बताया था कि इजरायली सेना विड्रॉ करेगी, बाहर निकलेगी गाजा से, लेकिन उन एरियाओं से जो पॉपुलेटेड है, जहां पर जनसंख्या रहती है, उन एरियाओं से नहीं जहां पर हमास ग्रुप रहता है, हमास ग्रुप एक्टिव है। और मैंने आपको यह भी बताया था कि पहले फेज के अंदर हमने ये भी देखा कि एक्सचेंज किया जा रहा है होस्टेजेस को, लेकिन उन होस्टेजेस को, उन बंधकों को जिनमें महिलाएं हैं, बुजुर्ग व्यक्ति है या जो घायल हो चुके हैं। अब ये जो दूसरा फेज है ये भी 6 वीक्स तक चलने वाला है। पहला फेज भी 6 सप्ताह तक चलेगा और ये भी लगभग 6 सप्ताह तक, 42 दिन तक चलने वाला है। इसमें फुल विड्रॉल होगा और होस्टेजेस को रिलीज किया जाएगा। द सेकंड फेज ऑफ प्रपोज इन्वॉल्व कंप्रेहेंसिव विड्रॉल इजरायली फोर्सेस फ्रॉम गाजा। अब यहां पर इजरायली फोर्स कंप्लीटली गाजा से बाहर निकल जाएगी। अगर पहला फेज पूरा हो जाता है सही तरीके से, अगर पॉपुलेटेड एरिया से इजरायली फोर्स आ जाती है, सही तरीके से एक्सचेंज हो जाता है, सही तरीके से वहां पर ह्यूमैनिटेरियन एड पहुंचा दिया जाता है, हमास ग्रुप का ऐसा लगता है, तो हमास ग्रुप फिर कोशिश करेगा कि जितने भी अब होस्टेजेस है उनको वापस लौटा दिया जाए और इजरायली फोर्स पूरे के पूरे गाजा पट्टी से बाहर निकल जाएगी। तो यहां पर इजरायली फोर्स कंप्लीटली विड्रॉ हो जाएगी, गाजा से बाहर निकल जाएगी। ये भी 6 सप्ताह के आसपास चलेगा। हिंजेज ऑफ द रिलीज ऑफ ऑल रिमेनिंग लिविंग होस्टेजेस, जो भी लिविंग होस्टेजेस हैं, जो भी जिंदा बंधक हैं हमास ग्रुप के पास, उनको इजराइल को लौटा दिया जाएगा, इंक्लूडिंग मेल सोल्जर। जो भी इजराइल के सोल्जर भी अगर हमास ग्रुप ने पकड़ रखे हैं, जो भी जिंदा होस्टेज, चाहे वो सिविलियन हो, चाहे वो इजराइल की आर्मी के कोई ऑफिसर हो, फौजी हो, सोल्जर हो, उन सबको एक्सचेंज करना पड़ेगा। किसको? हमास ग्रुप को, सबको इजराइल को लौटाना पड़ेगा। और इजराइल को क्या करना पड़ेगा बदले में? पूरे के पूरे गाजा पट्टी से अपनी सेना को बाहर निकालना पड़ेगा। एक्सचेंज ऑफ होस्टेजेज इज क्रूशियल एलिमेंट, और यही सबसे बड़ा क्रूशियल एलिमेंट है। हमास ग्रुप कोशिश करेगा कुछ ना कुछ होस्टेज रखने की, ताकि इजराइल के ऊपर आगे भी दबाव बनाया जा सके, आगे भी युद्ध लड़ाई में लड़ा जा सके। तो सारा का सारा यही सबसे क्रूशियल है, ठीक है। और दोनों के बीच में जो विवाद है वो थोड़ा कम हो जाएगा। अब देखते हैं तीसरा फेज, और तीसरा फेज मुझे ऐसा लगता है कि यहां पर अमेरिका ने थोड़ी चालबाजी की है, जैसा वो हर एक देश के साथ करता है। और तीसरा जो फेज है उसका क्या नाम है? रिकंस्ट्रक्शन एंड स्टेबलाइजेशन। वापस से वहां पर स्थिरता लाना, स्टेबलाइजेशन लाना और रिकंस्ट्रक्शन करना, वहां का पुनः निर्माण करना, ठीक है। फाइनल फेज फोकस ऑन रिकंस्ट्रक्शन एंड स्टेबलाइजेशन ऑफ गाजा। देख, यूगोस्लाविया में भी अमेरिका ने ऐसा किया। इराक के अंदर सद्दाम हुसैन को मारकर, ठीक है, इराक के अंदर सद्दाम हुसैन को मारकर, हयाती के अंदर वहां के लीडर को मारकर, अफगानिस्तान में वहां के जो मेन लीडर है उनको मारकर, वहां पर रिकंस्ट्रक्शन और स्टेबलाइजेशन के नाम पर अमेरिका वहां पर अपनी फोर्सेज रखता है हमेशा के लिए, ताकि वहां पर अमेरिका का डोमेन पूरी की पूरी दुनिया में बरकरार रहे। तो यहां पर जो चालबाजी हो यही है कि रिकंस्ट्रक्शन और स्टेबलाइजेशन के नाम पर वहां पर फिर फोर्स रखी जाएगी। इजराइल की फोर्स भी होगी और अमेरिका भी फोर्स होगी। भाई वहां पर जब पुनः निर्माण किया जाएगा, रिकंस्ट्रक्शन किया जाएगा, वहां पर फिर नई तरीके से लोगों को सही किया जाएगा, तो वहां पर अमेरिका की फोर्स भी रहेगी और वहां पर इजराइल की फोर्स भी रहेगी। उन एरियाओं में तो कम से कम रहेगी ना जहां पर काम चल रहा है, ठीक है। तो सपोर्टेड बाय यूएस एंड इंटरनेशनल कम्युनिटी, द फेज एम टू रीबिल्ड होम्स, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स एंड अदर एजेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर। कोशिश की जाएगी वहां पर नए घर बनाए जाएं लोगों के लिए, स्कूल खोली जाए, वहां पर हॉस्पिटल्स बनाए जाए और वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर वापस से खड़ा किया जाए। रिकंस्ट्रक्शन एफर्ट इज एक्सपेक्टेड टू टेक बिटवीन 3 and 5 years। यही मसला है, 3 से 5 साल तक वहां पर रिकंस्ट्रक्शन या स्टेबलाइजेशन के नाम पर अमेरिका और इजराइल की फोर्स वहां पर बरकरार रहने वाली है। 3 से 5 साल हमें ऐसा करने में लग जाएंगे, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि 5 साल बाद भी अमेरिका वहां से निकलने वाला नहीं है। हमास ग्रुप जब तक पूर्ण रूप से खत्म नहीं हो जाता तब तक यूएस, अमेरिका और इजराइल दम लेने वाले नहीं है, ये रुकने वाले नहीं है। 5 साल बाद भी आपको इस सुनने को मिलेगा। मैं आज ही बोल रहा हूं कि अमेरिका वहां से बाहर नहीं निकला है। जो यूएन पीस कीपिंग मिशन है वो वहां से बाहर नहीं निकल रहा है, क्योंकि अमेरिका खुद इस बात की जड़ है। वो जहां पर चला जाता है मसले को और ज्यादा बिगाड़ देता है, ठीक है। तो यहां पर यह किया जाएगा विद स्ट्रॉन्ग एम्फेसाइज ऑन एंश्योरिंग दैट हमास डज नॉट रीआर्म ड्यूरिंग दिस पीरियड। और यहां पर एक और महत्वपूर्ण लाइन लिखी हुई है, और इसको हमास ग्रुप मानेगा या नहीं मानेगा मुझे नहीं लगता, ठीक है।
वो लाइन है कि इस टाइम पीरियड के दौरान जब वहां पर रिकंस्ट्रक्शन किया जाएगा, स्टेबलाइजेशन के ऊपर ध्यान दिया जाएगा, स्कूल खोली जाएगी, मकान बनाए जाएंगे, घर बनाए जाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया जाएगा 3 से 5 साल के बीच में, उस टाइम पे हमास ग्रुप वापस से हथियार नहीं उठाएगा, वापस से रीबिल्ड नहीं होगा, वापस से खड़ा नहीं होगा। और यही सबसे बड़ी बात है। यहां पर कोशिश कर रहा अमेरिका और इजराइल कि वहां पर रहकर गाजा पट्टी के अंदर हर एक कोने कोने एरिया की हर एक चीज का ध्यान रखना, हर एक एरिया का ध्यान रखना, और इस बात पर विशेष ध्यान रखना कि जो हमास ग्रुप है वो कभी वापस से हथियार ना उठा पाए, कभी वापस से इतना शक्तिशाली ना बन पाए, कभी अपने आप को रीबिल्ड ना कर पाए, रीआर्म ना कर पाए, अपने आप को वापस से खड़ा ना कर पाए। इस बात का ध्यान रखा जाएगा। ये तीसरा फेज है और ये होने में वक्त लगने वाला है। अब मैं आपको ये बता रहा हूं कि हमास ग्रुप तो आधा सा तो खत्म हो चुका है, आधा ही बचा है, आधे में से भी कुछ लोग तो यहां से बाहर निकल गए हैं। और देखो, जब धीरे धीरे हमास ग्रुप एंड हो जाएगा, खत्म होने की कगार पर हो जाएगा, तो फिर यहां पर ईरान भी उसको सपोर्ट नहीं करेगा, क्योंकि ईरान इसीलिए तो सपोर्ट करता है, चाहे वो आपका हमास ग्रुप हो, चाहे आपका हिजबुल्लाह हो, चाहे वो हाउती ग्रुप हो यमन के अंदर, इन सबको ईरान इसीलिए तो सपोर्ट करता है क्योंकि ये इजराइल के खिलाफ लड़ते हैं। चाहे वो हिजबुल्लाह हो लेबनान का, चाहे वो आपका हमास ग्रुप हो गाजा पट्टी के अंदर, चाहे वो यमन के अंदर हाउती ग्रुप हो, इनको पीछे से ईरान क्यों सपोर्ट करता था? क्योंकि इजराइल के खिलाफ लड़ते थे। जब हमास ग्रुप पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, वापस से लड़ाई लड़ेगा ही नहीं, तो फिर ईरान इनको सपोर्ट भी नहीं करेगा। यह बात भी शायद आपको समझ में आ रही है। तो ये तीसरा जो फेज है ना, यही सबसे बड़ा फेज है। ठीक है, अब यहां पर देखो, जब अमेरिका ने पूरी दुनिया में इस बात को बताया कि देखो सीज फायर एग्रीमेंट साइन होने वाला है, हमने इजराइल की मदद से ये वाले जो 3 फेजेज हैं ये तैयार कर लिए हैं और कोशिश करेंगे इनको तुरंत लागू करने की। इसके ऊपर जस्ट बाद में, है ना, कल शाम को ही इजराइल के जो प्राइम मिनिस्टर है जिनका नाम है बेंजामिन नेतन्याहू, इन्होंने एक बयान दिया है, नो सीज फायर इन गाजा टिल हमास डिस्ट्रॉयड। जब तक मैं सीज फायर एग्रीमेंट साइन नहीं करूंगा, जब तक कि हमास ग्रुप पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हो जाता, ये इजराइल के प्राइम मिनिस्टर ने कहा है। इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू रिजेक्ट्स बाइडेन सीज फायर प्रपोजल विल कंटिन्यू वार अंटिल हमास डिस्ट्रॉयड। जो बाइडेन ने जो प्लान बताया है 3 फेज का, उसके लिए उसको इन्होंने रिजेक्ट कर दिया बेंजामिन नेतन्याहू ने, और ये कहा कि जब तक हमास ग्रुप पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हो जाता तब तक मैं सीज फायर एग्रीमेंट साइन नहीं करूंगा। अब इसमें एक थोड़ी सी दिक्कत है, क्योंकि मान लिया जाएगा बेंजामिन नेतन्याहू के लिए द्वारा, ये मैं क्यों कर रहा हूं, इसमें क्यों कर रहा हूं, देखो, रिजेक्टेड द आइडिया ऑफ परमानेंट सीज फायर। ठीक है, परमानेंट सीज फायर होगा तो ही ये इसको साइन करेंगे, अगर टेम्परेरी सीज फायर हुआ तो ये साइन नहीं करेंगे। और ऐसा हमें लगता है कि ये परमानेंट सीज फायर ही है, क्योंकि पहले और दूसरे फेज को छोड़ने के बाद जब आप तीसरे फेज को पढ़ोगे ना, तो तीसरे फेज में बीच में एक लाइन मैंने आपको बताई है कि वापस से हमास ग्रुप खड़ा नहीं हो पाएगा, एक्टिव नहीं हो पाएगा, इतना शक्तिशाली नहीं बन पाएगा। जब वहां पर अमेरिका की सेना रिकंस्ट्रक्शन और स्टेबलाइजेशन करेगी, 3 से 5 साल या 10 साल रुकेगी, उस टाइम पे वापस से खड़ा नहीं हो पाएगा। तो ये परमानेंट सीज फायर ही है। अगर ये परमानेंट सीज फायर है तो बेंजामिन नेतन्याहू 1-2 लाइन को इधर उधर कर देंगे तो आराम से मान लिया जाएगा। और देखो, बेंजामिन नेतन्याहू को मानना पड़ेगा, क्योंकि जो इजराइल के जो नागरिक सिविलियन है वो भी ऐसा चाहते हैं कि युद्ध विराम हो जाए, क्योंकि वो भी नहीं चाहते कि और ज्यादा सिविलियंस की डेथ हो। और आने वाले इलेक्शन भी है, चुनाव भी है इजराइल के अंदर, चुनाव के अंदर भी जब ज्यादा नेगेटिव हो जाएगी जनता तो फिर इनको इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। तो इस बात की भी ये कोशिश करेंगे कि इनकी पॉपुलैरिटी कम ना हो जाए। जब आदमी युद्ध लड़ता है ना तो उसकी पॉपुलैरिटी चरम सीमा पर पहुंच जाती है, लेकिन युद्ध जब लंबे समय तक पहुंच जाता है, जब सिविलियंस मरते ही रहते हैं, तो फिर नेगेटिविटी आने लगती है। तो इलेक्शन को देखते हुए इनकी पॉपुलैरिटी कम ना हो जाए, उसको देखते हुए, इसके अलावा इजराइल को अब थोड़ा खतरा है डिप्लोमेटिक आइसोलेशन का। डिप्लोमेटिक आइसोलेशन का मतलब है कि पूरी दुनिया इनसे दूर ना हो जाए। अभी थोड़े दिन पहले हमने देखा था कि भारत ने भी बयान दिया था कि ये जो इजराइल ने घटना की है, कैंप को उड़ाया है 26 तारीख को राफा के अंदर, वो हार्ट ब्रेकिंग है। हमने ये भी देखा कि पूरी देश के बड़े बड़े देशों ने, यूरोपियन कंट्री ने इसकी निंदा की। हमने ये भी देखा कि स्पेन, नॉर्वे और आयरलैंड, 3 यूरोप के देशों ने जो हमेशा इजराइल को सपोर्ट करते थे, इस बार उन्होंने पैलेस्टाइन को मान्यता दे दी है। तो डिप्लोमेटिक आइसोलेशन का खतरा है कि डिप्लोमेटिक, है ना, यूएन के अंदर बड़े प्लेटफॉर्म के ऊपर इजराइल के ऊपर आगे दबाव देखने को मिलेगा, सारे के सारे लोग पैलेस्टाइन की तरफ ना हो जाए। तो डिप्लोमेटिक आइसोलेशन का भी इनको खतरा है। आई होप कि ये सीज फायर एग्रीमेंट साइन हो जाए, दोनों देशों के बीच में शांति हो जाए, और जैसे जैसे फेज बताए गए हैं अगर ये लागू कर दिए जाएंगे तो हमास ग्रुप भी नहीं
रहेगा और वहां पर शांति भी रहेगी। और देखो यहां पर कोशिश करेगा अमेरिका कि वहां पर कोई नई गवर्नमेंट बना दी जाए गाजा पट्टी के अंदर, क्योंकि अमेरिका जहां पर भी जाता है ना, आम सिविलियंस के अंदर उसके खिलाफ है ना गलत भावना भरकर, उसको गलत बताकर किसी दूसरी पार्टी को खड़ा करना, सिविलियंस को खड़ा कर देना, नई पार्टी बना देना, उनको अधिकार या उनको पावर सौंप देना। तो हम ये भी देख सकते हैं कि गाजा पट्टी के अंदर हो सकता है किसी स्ट्रांग पॉलिटिकल पार्टी को या वहां की जो सिविलियंस के लिए लड़ाई लड़ने वाली पार्टी है उसको खड़ा कर दिया जाए, इलेक्शन लड़ा दिया जाए और उसको गाजा पट्टी की कमान सौंप दी जाए। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।